एक तरफ कट्टरपंथी मौलाना देश में नफरत फैला रहे हैं तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कौमी एकता का संदेश दे रही हैं। यहाँ धर्मनगरी वाराणसी की ये तस्वीरें हैं और मौका श्री राम के प्राकट्य उत्सव का है। रामनवमी के खास मौके पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भगवान राम की महा आरती उतारी हैं। चेहरे पर बुर्के हैं लेकिन मुंह में उनके श्री राम का जप कर रही हैं, भजन कर रही हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि कौमी एकता की ऐसी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले, जब रामनवमी के मौके पर जो कट्टरपंथी मौलाना है वो एक तरीके से उन्होंने जिहाद छेड़ रखा है। हावड़ा से लेकर संभल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी में रामनवमी के खास मौके पर शोभा यात्रा निकल रही है। तो दूसरी तरफ जो यहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं, वाराणसी की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए जो एक नफरती माहौल है उसको खत्म करने के साथ ही जो सद्भाव है उसकी जो मिसाल है वो आज यहाँ पर पेश कर रही है। तो निश्चित तौर पे बेहद दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो वाराणसी से इस वक्त आ रही हैं और इन तस्वीरों के साथ ही संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो सुभाष भवन में है और राम पंचाचार्य श्री राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पे इस तरीके की जो तस्वीरें होती हैं वो सामने नहीं आती हैं। वक्त बिल की आड़ में कट्टरपंथी मौलानाओं ने जिहाद छेड़ रखा है। एक तरीके से हावड़ा से लेकर संभल तक रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है और एक तरीके से तनाव की स्थिति है। इन सब के बीच में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बुर्का नसी हैं, वो भगवान राम की आरती उतार रही हैं। देखिए, जो बुर्का नसी मुस्लिम महिलाएं काशी की हैं, ये कट्टरपंथी मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को चुनौती दे रही हैं और उनको संदेश भी दे रही हैं। नफरत की आग जो कट्टरपंथी मौलानाओं ने पूरे देश में जलाई है उस पर ये राम नाम का पानी डाल रही हैं, उसको बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आप काशी ने हमेशा से प्रेम और एकता का संदेश दिया है, सद्भावना का संदेश दिया है। यहाँ पर काशी में ही कबीर पैदा हुए, काशी में तुलसी पैदा हुए और सबने पूरी दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये राम नाम के सहारे एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये दुनिया को इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दिखा रही हैं कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर करता है और भारत में जो राम जन्म को मनाने की परंपरा है वो सांस्कृतिक परंपरा है। मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि भगवान श्री राम का जन्म मनाना तो हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, तो आदमी धर्म बदल सकता है, जाति बदल सकता है, पूर्वज कैसे बदल लेगा? तो ये पूर्वजों को और इस बार मौका भी खास है, वक्त बिल पास हुआ है, उनके अंदर कितनी खुशी है। देखिए, वक्त बिल पास होने पर ये तो राम जी की आरती उतार रही हैं। ये तो कह रही है कि राम जी की कृपा से वक्त बिल पास हुआ है और राम जी की कृपा की वजह से ही वक्त बिल में मुस्लिम महिलाओं को मौका मिला, 3 तलाक का बिल पास हुआ। तो राम जी की कृपा इनके ऊपर बरस रही है। मौका भी खास है। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नजमा जी हमारे साथ है। नजमा जी, इस बार क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वक्त बिल भी इस बार पास हुआ है, लेकिन हैरानी होती है कि रामनवमी को लेकर बहुत सारी जगहों पे तनाव की स्थिति बनी रहती है, शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री राम की आरती उतारनी है। देखिए, जब प्रभु श्री राम का नाम आता है तो वो किसी धर्म के बंधन में नहीं बनते हैं और न ही किसी संप्रदाय न किसी जाति में बंधे हैं। तो प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं और आज उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मना रही हैं और उन कट्टरपंथियों को यह संदेश भी दे रही है कि हम सब हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भले ही हमारे धर्म अलग हो लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं और वो हमेशा ऐसे एक ही रहेंगे। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम सारे लोग मिलजुल करके प्रभु श्री राम की आरती उतार करके उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और देखिए, मुस्लिम महिलाएं हाथों में पूजा की थाली है लेकर वो इस वक्त भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, मौनी हमारे साथ हैं, हाथों में घंटी लिए हैं और जालीदार टोपी भी है। पता नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को ये तस्वीरें रास नहीं आएंगी। सर, किसी को रास आए ना आए, हमको रास आ रही। हमारे जो पुराने उसमें जाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से विदेश से तो आए नहीं है, ना इराक से ना ईरान से, हम तो यही भारत के वासी हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी जो है यही के होंगे, तो हमको क्यों उलाएगा। वक्त बिल भी पास हुआ है, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया है कि जो वक्त बिल पास हुई है। इससे खाली जितने भू माफिया उनको डर है, बाकी हम लोग को डर नहीं है। आप लोग को डरने की जरूरत कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से सब कुछ छीना जा रहा है। जो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने वक्त बिल को जो है नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं।
जिसने वक्त बिल को नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं। हम भू माफिया है नहीं, हम तो यही कराने वाले हैं। ये भू माफियों का ही डर लग रहा है। माफियाओं को डरने की जरूरत है, क्योंकि आम जो लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नगीना। नगीना, ये बताइए कि किस तरीके से ये आप आरती उतार रही हैं। लोगों को, बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक जो मुस्लिम महिला है वो भगवान श्री राम की आरती उतार रही है। हम लोग हर साल उतारते हैं और हर साल उतारेंगे और सब कुछ अच्छा हुआ है। आपके परिवार वाले ऐतराज नहीं जताते हैं? मोहल्ले वाले नहीं, मोहल्ले वाले ऐतराज करो, हमको जो करना है करेंगे। हम लोग हर साल करते आए हैं, करते रहेंगे। अच्छा, वक्फ बिल भी पास हुआ है, क्या कहेंगी? भगवान का शुक्रिया करेंगे? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हम लोग आरती करते हैं और सब कुछ ठीक हुआ है। बिल्कुल, तो ये वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस वक्त रामनवमी के मौके पर जो आरती है वो कर रही हैं और भगवान श्री राम को वक्फ बिल के लिए कहीं ना कहीं उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल के आड़ में जो भू माफियागिरी चल रही थी उसको खत्म करने का जो काम है वो मोदी सरकार ने किया है, और इसके लिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बेहद खुश दिखाई पड़ रही हैं। क्या विचार था कि आज भगवान राम की आप लोगों ने आरती उतारी और भगवान से क्या मांगा? चाहे भगवान है चाहे अल्लाह है, दिल है साफ है तो सच आदे इंसान मांगता है। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे कोई भी है, हर ने कोई रास्ते में जाता है तो इनको हाथ जोड़ता है। और चाहे हिंदू रहता है मुसलमान मजार पे लोग जाते हैं तो हिंदू लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। खून एक है, बाक अलग तो खून है नहीं। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग रामनवमी पर पत्थर बरसाते हैं, जो जुलूस जाता है उस पर पत्थर फेंकते हैं। लोग भूल करते हैं ना, वो लोग भूल करते हैं कि ये ना सोचते हैं कि दुनिया में रहना है तो अपना नमजी न दिखाना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। कोई भी आज हमारे छोटे बच्चे हैं, कल के बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी ऐसे करेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए कि योगी जी मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? क्या लगता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है क्या? क्योंकि कुछ उनकी जो तस्वीरें कुछ उसी तरीके से पेश की जाती हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों के दुश्मन नहीं मोती हैं, सबके साथ करते हैं। इसमें भूल है, इसमें भूल है। बहुत जगह जगह और कोई गद्दारी लोग करते हैं, मुसलमानों के भर देते हैं, फिर भी मुसलमान भटक जाते हैं। तो दुश्मनाई नहीं इधर से बढ़ता है और कुछ नहीं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बन बनाए खुशी करते, मिलजुल के रहते हैं, कंधे से कंधे मिल के चले, सब बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे।